8 साल का बच्चा है, 18 किलो का ही वजन है, तो ये अपने आप में ही एक टेक्निकल चैलेंज है। इंटरवेंशनल प्रोसीजर है ये, तो वो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी टेक्निकली चैलेंजिंग रहते हैं। फर्स्ट डे जो हमने प्रोसीजर किया था वो है छेद बंद करने का डिवाइस से, और बच्चे के जो पल्मोनरी वाल्व जो सिकुड़ा हुआ था उसको बलून से खोलने का। वो अपने आप में एक टेक्निकली चैलेंज प्रोसीजर था। इससे भी ज़्यादा टेक्निकली चैलेंज था नेक्स्ट डे बच्चे को डिवाइस हार्ट में होते हुए उसको एक परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन करना। और इस सभी कुछ प्रोसीजर के दौरान बच्चे को बिना वेंटिलेटर के सिडेशन में और लोकल एनेस्थीसिया में मेंटेन करना। फास्ट रिकवरी एंड टेक्निकली चैलेंजिंग केस के लिए ये रेयर केस बन रहा है। और जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ये तीनों कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक ही पेशेंट में हमने टैकल किया है। हम समझते हैं कि सेंट्रल इंडिया में ऐसा तीनों प्रोसीजर एक साथ होना ये काफ़ी रेयर है और प्रोबेबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मैं हूँ डॉक्टर किंजल बख्शी, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, नारायण IMI। बच्चा है, 18 किलो था, जो मालनरिश था, वेट भी कम था और 3 प्रॉब्लम था बच्चे का। एक छेद था, एक हार्ट के बाल था और उनका हार्ट रेट कम चल रहा था। तीनों के लिए प्रोसीजर का ज़रूरत था। इसकी वजह से पेशेंट सिम्टोमेटिक काफ़ी ज़्यादा था, अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहा था। तो वाल्व ओपन करना, वाल्वोटमी से डिवाइस को करना है और फिर डिवाइस के बाद एक पेसमेकर इम्प्लांटेशन करना है। वो भी कंडक्शन सिस्टम बेसिक जो बहुत कम जगह पे होता है, वो सक्सेसफुली हुआ है। डॉक्टर किंजल और डॉक्टर अरुण, डॉक्टर प्रशांत जो एनेस्थेसिस्ट थे, वो एरिया मैंने पेशेंट को उनको स्टेबलाइज करके दिए थे। इसकी वजह से प्रोसीजर सक्सेसफुली हुआ है। डॉक्टर किंजल पहला दिन में दोनों प्रोसीजर किए थे, वाल्वोटमी का डिवाइस किए थे और सेकेंड डे में हम लोग पेसमेकर किए थे, कंडक्शन सिस्टम पेसमेकर। सब कुछ सक्सेसफुली होने के बाद विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन 4th डे में पेशेंट घर जा रहे थे। 10 दिन के बाद पेशेंट फॉलोअप में भी आया था। अभी पेशेंट भी ठीक है। एंड ये एक कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक ही पेशेंट में था, जिसको एक सिटिंग में हम उसको प्रोसीजर को सक्सेसफुली किए हैं। दिस ए वेरी रेयर एंड अनकॉमन प्रोसीजर एंड पॉसिबली सेंट्रल इंडिया में पहला केस है। उनको कंफर्ट भी देते हैं प्रोसीजर करने के लिए, और चाइल्ड को भी बाद में पेन फ्री रहने के लिए हम स्टेप्स ले जाते हैं। इसी से पेशेंट लगभग 1 to 2 hours रहता है। तीनों सर्जरी जो किया हाँ, इसीलिए ये साथ में हम लोग इको भी कर लेते हैं। आप एक वीडियो में दूरबीन भी देखा होगा, तो जब मैडम ये प्रोसीजर कर लेते हैं, हम साथ में गाइडेंस भी दे देते हैं कि यहाँ पे इस तरह करने से ये ठीक रहेगा। ये यहाँ से ट्यूब लेते हैं, वहाँ से वायर लेते हैं। आप देखिए आप कितना नज़दीक से आप गुजर रहे हैं। ये सबसे टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर आप चूक गए तो आप ये डिवाइस तो है जो आप डैमेज कर दोगे। ये डिवाइस जो है अपनी जगह से हिल जाएगा और ये हार्ट में कहीं भी फ्लाई हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर जो है इमरजेंसी सर्जरीज वगैरह का ज़रूरत पड़ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म वन प्रोसीजर एंड देन यू आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर प्रीवियस प्रोसीजर। सो आप देखिए जो एक्सपर्ट एनेस्थीसिया टीम है, उन्होंने विदाउट वेंटिलेशन सिर्फ डीप सीडेशन में हमको ये पूरा प्रोसीजर करवाया है। ये जो बैटरी रहता है, ये हमारा चेस्ट का स्किन के नीचे रहता है, ये कंसील्ड रहता है, समझ रहे हैं, बाहर से नहीं दिखता है। और वहीं से ये नस गुजरती है, वहीं से ये वायर लेके राइट साइड के नीचे के चैम्बर में हम लोग लगाते हैं। ये अलग अलग व्यूज़ में कंफर्म करते हैं कि वायर ठीक से वहाँ पे अटैच हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, सो दिस वॉज द थर्ड प्रोसीजर दैट द चाइल्ड हैड। तो फर्स्ट डे 2 प्रोसीजर लगा बच्चे को, क्योंकि 2 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे, और ये थर्ड जो प्रॉब्लम था ये हमारा धड़कन का प्रॉब्लम था, यानी कंडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम था। उसमें भी बच्चे को जो है लेटेस्ट एडवांस टेक्निक से एनेस्थीसिया और सेडेशन में किया गया है। बच्चे को जो है 4th डे ही डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड टुडे यू कैन योरसेल्फ सी दिस चाइल्ड, हाउ हैप्पी एंड एक्टिव द चाइल्ड इज। And child had come 2 days back also in follow-up, so we are very satisfied with the procedure. And to the best of our knowledge, 3 procedures in an 8-year-old 18 kilo child is the first of its kind which our department. दूसरी समस्या ये थी
इसमें नॉर्मली ये पूरी तरह से ये ऐसे बढ़ता रहता है ताकि राइट और लेफ्ट साइड का खून जो है अलग अलग चैप्टर्स में रहे। बच्चे को इस जगह पे भी बड़ा सा छेद था, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, बहुत सारा खून जो है लेफ्ट से राइट आते रहता है और ये धीरे धीरे करके हार्ट का साइज बढ़ाता है। यहाँ खून तो आ रहा है लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता ब्लॉक है। तो राइट साइड का जो हार्ट है वो पूरी तरह से प्रेशर के दबाव में भी है और बहुत ज़्यादा खून के वॉल्यूम के दबाव में भी है। तो राइट साइड का हार्ट जो है हमारा धीरे 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 करके ये लोड नहीं उठा पाता है। जब आप कुछ भी काम करते हैं आपको अच्छी तरह से बॉडी में खून की सर्कुलेशन नहीं मिल पाती है। ये दो मेजर इश्यूज थे। इसके साथ अब और एक भी इशू था, ये सब जन्मजात हृदय रोग की कैटेगरी में ही आते हैं। ट्रीटमेंट की ओर आते हैं। ये जो बाल है, जो बच्चे का जो सिगड़ा हुआ था उसको पैर की नस के द्वारा हमने बलून से उसको पहले खोला और ये उसमें है, ये रियल एंजियोग्राम है जो बच्चों का बलून का एंजियोग्राम आपको दर्शा रहा है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये एक ट्रांसइसोफेजियल इको इसको बोलते हैं। जैसे आप इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं वैसे ये जो है एक एंडोस्कोपी जैसा इको होता है। ये आपका जो फूड पाइप होता है, आपकी इसोफेगस होती है उसके अंदर लगा रहता है। इससे हमको जो है लगातार बच्चे का जो है छेद दिखता रहता है। तो फर्स्ट प्रोसीजर जो हमने किया था वो ये है बलून पल्मोनरी वाल्वोटोमी बोलते हैं इसको। इससे जो है ये जो सिगड़ापन था बच्चे का, बाल का सिगड़ोपन है, तो ये छेद को भी हमने जो है बिना चीरफाड़ के ऑपरेशन के एक डिवाइस की मदद से हमने बंद किया हुआ है। अब डिवाइसेस ये देखिए, ये राइट साइड का ऊपर का चैम्बर है, लेफ्ट साइड का ऊपर का चैम्बर है। ये जो छेद है, ये जो डिवाइसेस रहते हैं इस तरह से डिस्क की शक्ल में रहते हैं, समझ रहे हैं। तो एक डिस्क जो है इसका लेफ्ट साइड में आता है, एक डिस्क इसका जो है राइट साइड में आता है और इस तरह ट्यूब की पैर की नस की मदद से हम हार्ट में पहुँचते हैं और इस तरह से इस डिवाइस को लगा के इस छेद लेते हैं। ये जो है इसका रियल एंजियोग्राम है। ये जो बच्चे का प्रोसीजर किया है ये जो है इसकी मदद से हमको छेद दिखता रहता है और ये फ्लोरोस्कोपी है जिसकी मदद से ये डिवाइस लगा रहे हैं। तो ये जो है सेकंड प्रोसीजर, सेम डे का सेकंड प्रोसीजर है। सबसे पहला प्रोसीजर था बलून करके वाल को खोलना, सेकंड प्रोसीजर था इस छेद को बंद करना और ये हमारे पैर की नसें हैं जो कि सीधा हार्ट तक जाते हैं। तो इसकी मदद से ये दोनों प्रोसीजर फर्स्ट डे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए थे। फर्स्ट बलून किया, उसके बाद छेद आपका एंजियोग्राम है कि ये डिवाइस जो है इस तरह से केबल से लगा रहता है और जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये अच्छी तरह से फिट हो गया है तो ये केबल से उसको